जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी और इस भर्ती के लिए आपकी कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होगी, यानी कि डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप सिंपल मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS वैकेंसी के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट जानकारी कुछ वीडियो में दी गई है, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, सभी जानकारी कुछ वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी मिलेगी, टैक्स असिस्टेंट के लिए वैकेंसी होगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS और इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल आपको आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया कैंडिडेट आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जॉब लोकेशन आपको यहाँ पर ऑल ओवर इन इंडिया रहेगा और आपको जो यहाँ पर सैलरी दी जाएगी यानी कि आपको जो वेतन रहेगा 25,500 लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। और अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के 152 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ या जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है जो आपकी हाइट रहेगी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऑनलाइन मोड से आवेदन करते समय इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। आधार कार्ड के बिना आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड आपको ID प्रूफ के तौर पर देना होता है। उसके बाद से 2 फोटो की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ये OBC SC ST EWS को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको UR और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपको इस भर्ती के लिए नहीं होगा क्योंकि इस भर्ती के लिए आपके लिए कोई लिखित परीक्षा यहाँ पर नहीं रहेगी। और अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन करेंगे उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट फेक गलत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि UR जनरल OBC SC ST फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में ही आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। और आपका जो एज लिमिट रहेगा UR और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, OBC के लिए 18 से 28, SC और ST कैटेगरी के लिए 18 से 30 जो एज काउंट होगी वो 5 अप्रैल तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 5 अप्रैल को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है SC ST वालों को 5 ईयर दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं को पहले ही दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ऑनलाइन मोड से आवेदन करते समय आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपको फर्स्ट कमेंट में भी इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने का आपको ये लाभ होगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सभी चीज़ें गाइड की हुई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको यहाँ पर न्यू जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट जानकारी बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, जैसे कैंडिडेट का नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर आई का फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आपने अब से पहले यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन हियर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी फिल करनी है, जैसे कि ईमेल ID पासवर्ड देना है और सबमिट पर क्लिक करके आपको आई का फॉर्म फिल
कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपको ये वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए आपको जो एज लिमिट रहेगा वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। 18 से 25 रहेगा कुछ वैकेंसी के लिए, कुछ के लिए 27 रहेगा। सभी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल में कंप्लीट जानकारी दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।